वाइस चांसलर साहब का आदेश हुआ, बैठे बैठे बोलना है, इसीलिए माफी मांगता हूं कि मैं इनके आदेश का अनुपालन कर रहा हूं। इंसान की जिंदगी में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है जो मैंने सीखा है। पहला परिवार, दूसरा राजनीति में आने पर किस नेता के साथ किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए, उसके आचरण, उसके लक्षण, उसके विचार और उसकी संस्कार का। एक किसान परिवार में पैदा होने के कारण मैं अपने बाप दादे को देखता था, कंधा पर कुदाली लेकर के खेत में काम करने जाते थे मजदूरों के साथ। तो सादगी और कर्तव्य निष्ठा और कर्म करना यही फलदायक होता है। ये सीखा, पढ़ा नहीं, सीखा। दूसरी बात, आदरणीय भूपेंद्र रोल के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बना। 3-4 बातें उनका मैं कहना चाहूंगा। 72-73 की बात थी, उनके यहाँ मैं आया। जब तक वो जिंदा थे इस मधेपुरा में उनके घर का प्लास्टर नहीं हुआ था। पूर्व बगल घर था, वहीं वो रहते थे। मैं आया, सबसे कम उम्र का था। एक औरत को रोने की आवाज आई। मुझको कहा कि तुम किसी को नहीं कहते थे, आप कहते थे, आप देखिए। तो गए, हम आए, हमने कहा कि एक चमेन जो है, गाँव घर में यही भाषा का उपयोग होता था। उसका बेटा बीमार है, डॉक्टर ने दवा लिखा है, फल लिखा है, दूध लिखा है, डॉक्टर का फीस नहीं है, इसलिए रोती है। उन्होंने कहा बैठिए, जब आप राजनीति में आए हैं तो संस्कार और भाषा भी सीखिए। अगर कोई कहे ग्वारनी आई है तो कैसा लगेगा आपको? आप कहते हैं हरिजन महिला आई है, कोई महिला है, ऐसा बोलना चाहिए। उसके पहले एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँ, उसी दिन का। उनके पोता थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। वो आए, दादाजी हमको 500 रुपया दीजिए, कपड़ा सिलावेंगे। उन्होंने कहा कि पैसा मुझको कहाँ बचता है जो तुमको देंगे। कहा नहीं पढ़ेंगे, रोने लगा। कहा पढ़ो और नहीं पढ़ो। एक टीपी कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, कई परमेश्वरी बाबू। अब आइए, एक प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा कि तकिया हटाइए। इतना नोट का गड्डी था। कहा उसमें से 5 ठो 100 रुपए का नोट निकालिए। उन्होंने निकाला। कहा जाइए हॉस्पिटल चौक पर दूध वाले को 100 रुपया दे दीजिएगा, फल वाले को 100 रुपया, दवा वाले को 100 रुपया और डॉक्टर को भी 100 रुपया। और 100 रुपया का एक तकिया और 2 तकिया खुदरा करके उस महिला के आंचल में बांध दीजिएगा, वो भी खाएगी। उस प्रोफेसर ने किया। तो जो लाइब्रेरियन जिसका नाम आपने अभी कहा, परमेश्वरी बाबू, कहा कि सर, वो लंगड़ा के चलते थे। उन्होंने कहा कि सर, आपके विषय में ये मान्यता थी कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, अभी तो आप झूठ बोले। कहा क्या? एक बात ध्यान नहीं दी, दूसरी बार जब कहा तब कहे। तो कहीं बउआ मांगने आया तो आपने रुपया नहीं दिखा कि नहीं है मेरे पास रुपया, और उस औरत के लिए दिया। कल के कान साफ कराइए जाके डॉक्टर से। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा मुझको पैसा बचता नहीं है। लेकिन सुनिए, मैं उस लड़के को जो पैसा नहीं दिया, उसकी दादी भी मेरा पैसा चुरा लेती है, उसकी माँ देगी, उसका बाप देगा, उस गरीब को कौन देगा? क्यों नहीं आपके पास गई हूं?
चूंकि हम वोट मांगने जाते हैं, गरीब लोग वोट देते हैं, उसका हक बनता है मेरे पैसे पर। चूंकि हम राज्यसभा के सदस्य हैं, ये पहला हक उसका बनता है, उसको कौन देंगे? एक प्रेरित करने वाली घटना ये। दूसरी घटना, उनका ननिहाल था 100 गढ़। एक आदमी ने मुझे कहानी कहा, वो गए ननिहाल, तो एक मुसहर कम्युनिटी का आदमी बैलगाड़ी लेके गया, एक प्रोफेसर भी साथ में थे। तो खाना खाने के लिए पहले समाज में क्या होता था, हरिजन वगैरह को बाहर में खिलाया जाता था, घर में अतिथि के लिए चौका लगा के उस पर कंबल, बड़े लोग जो थे चादर, तो 2 लगाया गया। वो पहुंचे, कहा कि मधेपुरा से चले थे तो 3 थे, किसका पेट खराब हो गया है, 2 ही आदमी का खाना है। तो उसकी मामी ने कहा कि बउआ, वो मुसहर है ना, पत्ता काट के लाने गया, दरवाजे पर खिलाया जाएगा, आप खाइए। कहा ये कैसे होगा, मधेपुरा से चले थे, तू आगे था, हम दोनों पीछे थे, खाने में कैसे आगे हो जाएंगे। विवाद बढ़ते बढ़ते अंत में तीनों को पत्ता पर ही बाहर में ही खिलाया गया। नंबर 2 आचरण। एक तीसरी कहानी, मुरलीगंज विधानसभा था, शशिनाथ झा जी उम्मीदवार थे हम लोगों के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। उनका छोटा बेटा वहां निर्दलीय एमएलए में खड़ा हुआ। वो आए, हम लोग भी आए, कहा क्यों ही खड़ा हुआ है, इसका ससुर धनी आदमी है, गाड़ी भी देगा, पैसा भी देगा, 500 से वोट ज्यादा कहाँ मिलेगा, कैसे ही जीतेगा, क्यों खड़ा हुआ। उनकी पत्नी भी झगड़ा किया कि बेटा के लिए कोई प्रेम नहीं है। और शशिनाथ झा कहा मैं बेटा के लिए राजनीति में नहीं हूँ, मैं पार्टी के लिए राजनीति, समाज के लिए आया हूँ, मेरे पार्टी का उम्मीदवार है। उनके समझी आए कि आप तो टिकट देते नहीं, जिता के आपके पार्टी में मैं भेजूंगा, आप केवल आइए नहीं। कल के मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के प्रति मेरा कर्तव्य है, उम्मीदवार के लिए जाना, मैं जाऊँ। और गए, 2 मीटिंग किया, 450 वोट ही उनके बेटे को आया, सॉरी 480 वोट। तो बड़े लोगों से सीखना, उस आचरण को उतारना। एक और घटना मैं बता रहा हूं, इसको अंत में। श्री गोविंद झा जी स्वर्गीय हम लोगों के मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। वो बीरपुर हाई स्कूल में शिक्षक थे, मैं बीरपुर में पढ़ा था। उनका प्रमोशन हुआ हेडमास्टर में, तो कुछ लोगों ने कहा, उनका पोस्टिंग हुआ पूर्णिया। कुछ लोगों ने कहा कि आपका विद्यार्थी ही मिनिस्टर है, आप कहिए फोन करके, कल के मैं जिसको पढ़ाया उससे फिर भी करने जाऊंगा। तो हमको जानकारी मिली तो शिक्षा मंत्री को कह के मैंने पूर्णिया करवा दिया। फोन किए एक रोज, कहे आप मारते मारते पीठ तोड़ देंगे चट्टा, हम जा रहे हैं पूर्णिया ज्वाइन करने। क्यों, तो मेरी फिर भी किया। हमने कैंसिल करवाया, फिर वो पूर्णिया ज्वाइन किया। तीसरी घटना, दूसरी, 2000 में विनायक बाबू हम लोग के समाजवादी आंदोलन में, समाजवादी पार्टी में बड़े नेता था, मेरे खिलाफ खड़े हुए आरजेडी से। पता नहीं किसने उनको जाके कहा, कोई कहा होगा, फोन किए करो, कै बजे उठते हो? अंग्रेजी तो 5 बजे उठते हो, हॉस्टल सुप्रेंट भी रहे थे अंग्रेजी। तो 10 बजे क्यों निकलते हो? प्रचार में सवेरे क्यों नहीं निकलते हो? मार खाने का मन है और ज्यादा के यहाँ प्रचार करने नहीं जाते हो। हम कहेंगे कल के बेहुदा यही पढ़ाए, उम्मीदवार को कैसे पता कि कौन देगा कौन नहीं देगा, सबके यहाँ जाओ ना तो पिटाई करेंगे। ये सीखने की बात कि इन सिखाई का आचरण में उतारना, इसी का प्रतिफल है कि आज 9 टाइम से मैं चुनाव जीत रहा हूं। और सभी लोग यहाँ के अगर बगल के लोग पूछ लीजिए, हर दरवाजे पर मैं वोट मांगने नहीं जाता। 4-5 पंचायत को एक मीटिंग 5 मिनट की बात मैं रखता हूँ कि मैंने काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। हाँ, हमसे कोई व्यक्तिगत गलती हुई मैं माफी मांगता हूँ।
तो कर्तव्य, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कर्तव्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। जो दायित्व आपको मिले उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, यही सबसे बड़ी चीजें हैं। अब एक कहानी और मैं श्री नीतीश कुमार जी का भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बताना चाहूंगा। बीएसएस कॉलेज में यात्रा के क्रम में आए थे, लोगों से मिल रहे थे। दो लड़की आई, कहा कि सर आप +2 विद्यालय बनाए हैं हर प्रखंड में, हॉस्टल नहीं है, साइकिल भी आप दिए हैं, तो हम लोग शाम को कैसे लौटेंगे 11 महीना में? कल के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात करो। शाही जी थे शिक्षा मंत्री, फिर भी उन्हें मान रहे कि हम पहुंचे, हमको भर्ती है कि नहीं, बड़का नेता हो गई है, चली गई। खा रहे थे मुख्यमंत्री जी, मुझको कहा क्यों डांटे उस बच्चिया को, बात तो ठीक कर रहे थे, कर रही थी, हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाना पड़ेगा, कैसे पढ़ेगी? तो बजट पेश हुआ, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे था, तो 6000 करोड़ का टारगेट था, 11,500 करोड़ करेक्शन हुआ। कहा कितना हो गया? रिकॉर्ड है, हम बोल रहे हैं। कल की याद है ना वो बात, उन्होंने खड़ा के घोषणा किया कि हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाया जाएगा। तो प्रेरणा, जागरूकता, लोगों की भावना, सच्चाई की मांग को तत्पर होकर करना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि 14 में एक बार 14 में श्री नीतीश कुमार जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर हर घर बिजली आगे या नहीं आया तो मैं 15 में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो मैंने फोन किया, मैं कल किशनगंज में था, कि आप क्यों बोले? 16 में हर घर 6 महीना पहले बिजली हो गई। तो कर्तव्य करना ईमानदारी से, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आज कोसी की क्या हालत है? कल क्या था? ये कोसी नदी 250 किलोमीटर कोसी बाराज से निकल के कुर्सेला में जाके मिलती है गंगा में। बाराज से डागमारा तक वो पूरब से पश्चिम आती है, डागमारा से खगड़िया तक वो उत्तर से दक्षिण जाती है, और खगड़िया से कुर्सेला तक पश्चिम से पूरब जाती है। मैंने पूरा पश्चिमी इलाका से ये कोसी और पूर्णिया का इलाका कटा। एक केवल चाइना युद्ध के सामने में 31 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग बना, वही तो एक कनेक्टिविटी का पॉइंट था। आज आप गौर कीजिए, विजय घाट में बन गए आपके मधेपुरा में, आगे NH 106 पर फ्लोट में बन रहा है 2, बीपी मंडल सेतु 3। आप जाके देखिए, मानसी से सीधे रेलवे के पैरेलल चले जाइए कोपरिया, कितना हुआ? 4। एक पटना से पूर्णिया बनने जा रहा है, बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर के पास 5। महिषी में एक बन गया 6। हमारे यहाँ सुपौल में बकौर में बन गया 7। रेलवे भी सरायगढ़ निर्मली 8। 4 लेन 9। सिलीगुड़ी गोरखपुर 10। ये और दुनिया के अर्थशास्त्री जितने हैं वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू 2 थिंग्स, फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। आज दोनों में बिहार, आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के जो साइंस का एक बहुत बड़ा इसरो है, उसने लिखा कि बिहार सोने की तरह रात को चमकता है, कि अच्छी बिजली व्यवस्था है। ये विदेश अमेरिका के जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है दुनिया में फोटो लेता है। तो काम सच ठीक ही कहा VC साहब ने, सच कभी मरता नहीं, झूठ कभी फलता नहीं है। सच ही समाज को
आगे बढ़ाता है। इल गॉट इल स्पेंड, जो 2 नंबर के पैसे कमाते हैं वो 2 नंबर में चला जाता है। यही प्रेरणा है। तो आइए हम सब मिल के प्रतिज्ञा करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन शब्दों का स्मरण करें, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मैंने अच्छे कर्म का नतीजा ही अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और समाज का हिस्सा है परिवार, समाज के लिए वो हितकारी होता है। तो आइए हम सब मिल करके और इन सोच को आगे बढ़ा। बीसी साहब ने जो कहा, अब आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है ना, थोड़ा यहाँ से टेढ़ा है। मैंने कहा भाई पढ़ाई पहली चीज है। कहा कि सर 500 करोड़ रुपए, हमने जैसे करोड़ रुपए इसको टेढ़ा करो, सीधा करो, यूनिवर्सिटी के ऊपर से नहीं जाएगा। तो कर्म करिए। यहाँ दूध का भी अच्छी खुल गया है, डेयरी का है, सुपौल से आता है। जिस रोज मेडिकल कॉलेज का हुआ था उद्घाटन उसी रोज खुला था। तो काम करिए, सब स्टेशन बना दिया यहाँ। तो आइए हम सब मिलके कर्म करें, और कर्म ही पूजा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।